हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बात करूंगी कि प्रेगनेंसी तो आपकी होती है जब तभी से आपके मन में यह चल रहा होता है कि क्या हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि आपकी अगर प्रेगनेंसी चल रही है और आपके मन में यह ख्याल आ रहा है कि क्या आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, तो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कुछ टिप्स जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। प्रेगनेंसी के दौरान सबसे पहले आपको यह समझना है कि नॉर्मल डिलीवरी किस प्रकार से आप श्योर हो सकते हैं कि आपकी 100% नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको आप जरूर ध्यान से सुनिए। सबसे पहले नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या आपके बॉडी के लिए और आपके बच्चे के लिए होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जरूरी है कि बच्चे का पोजीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, यानी कि सिफिलिक पोजीशन में होनी चाहिए, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चा सीधा पोजीशन में होना चाहिए। सीधा पोजीशन का मतलब होता है कि बच्चे का हेड नीचे की ओर, पैर और ऊपर की ओर होनी चाहिए। बच्चे के गले में नाभि नहीं होनी चाहिए। जो प्लासेंटा का कॉर्ड होता है वो बच्चे के गले में नाभि नहीं होनी चाहिए। और जो आपका इम्यूनिटिक फ्लूइड होता है यानी कि AFI होता है वो कम से कम 8 से 10 से 12 सेंटीमीटर तक नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छी मानी जाती है। अब हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्लासेंटा का पोजीशन भी उतना ही जरूरी होता है जितने बच्चे की पोजीशन की जरूरी होती है। प्लासेंटा की पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो प्लासेंटा प्रीविया नहीं होनी चाहिए। प्लासेंटा फ्रंटल पोस्टेरियर होनी चाहिए ताकि नॉर्मल डिलीवरी आपकी आसानी से हो जाए। ये तो आपकी बात रही बेबी के बारे में, प्लासेंटा के बारे में। अब हम बात करेंगे आपके बारे में, यानी कि आपकी अगर यह पहली डिलीवरी है और पोजीशन सारे बच्चे का प्लासेंटा का अच्छी है, यह अच्छी बात है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अगर आपकी पहले से कोई सिजेरियन नहीं हुई है और पहले से नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो और आप श्योर हो जाते हैं कि इस बार भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। आप इस बात का भी ख्याल रखें कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बीपी तो नहीं बढ़ी हुई है, आपकी शुगर तो नहीं बढ़ी हुई है, या आप कोई हार्ट वाली बीमारी से या आपकी कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन आपके डॉक्टर तो नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक आपने यह समझा कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का पोजीशन सही होना, प्लासेंटा का पोजीशन सही होना, पानी का पोजीशन सही होना, प्लासेंटा के और बच्चे के बीच का जो कॉर्ड होता है वो बच्चे के गले में नहीं होनी चाहिए। जो मदर हैं उनके पहले से कोई सिजेरियन नहीं होनी चाहिए, नहीं हुई हो, या फिर उनकी पहले से नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, तो नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना बढ़ जाती है और इस प्रकार के सिचुएशन में नॉर्मल डिलीवरी होती भी है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऐसा कौन सा टिप्स है जिसके वजह से नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो पाएगी। सबसे पहले नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत है, यानी कि जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तभी से आप खाने पीने पे बहुत अच्छे से ख्याल रखें और आपके जो डॉक्टर दवाई लिखते हैं उसको आप जरूर खाइए। इससे आपके खान पान और मेडिसिन से आपको आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन B12 जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको अच्छी खासी मात्रा में मिलेगी, जिससे कि आपकी एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए स्ट्रेंथ बनेगी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए स्ट्रेंथ का भी होना बहुत जरूरी है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जितनी स्ट्रेंथ की जरूरत है उतनी ही स्टेमिना की जरूरत है, यानी कि इसके लिए आपको मॉर्निंग में एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज आपकी फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है। फिजिकल एक्सरसाइज अगर हम बोले तो वो आप वॉकिंग कर सकते हैं सिंपल वे में, जो कि आपको शुरू से करनी है। लेकिन अगर मेंटल एक्सरसाइज की मैं बात करूं तो आप भ्रामरी एक्सरसाइज करें। आप जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है वो वाली एक्सरसाइज आप जरूर करें। इससे आपकी स्टेमिना बढ़ेगी, क्योंकि इससे आपके बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल कभी कमी नहीं रहेगी, जिससे बच्चे के लिए भी ठीक है और आपके लिए भी अच्छी बात है कि आपकी स्टेमिना बनी रहेगी। जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो उस पूरे प्रेगनेंसी के दौरान आपको कभी भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस लेते हैं तो आपके बच्चे और आपके ऊपर भी इसका इफेक्ट बहुत बुरा वाला पड़ता है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो हार्मोन आपके बॉडी का काफी इम्बैलेंस होता है। जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है उसी समय से थोड़ा थोड़ा आपको फिजिकली एक्टिव रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा नहीं, 3 महीने तक, लेकिन थोड़ा थोड़ा रहना है। और मेंटल एक्सरसाइज भी आप आराम से बैठ के कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आपकी प्रेगनेंसी 8वें और 9वें महीने के बीच में चल रही है और आप काफी कंफ्यूज हैं, काफी डरे हुए हैं, तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो आपको काफी हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। सबसे पहला टिप्स है, आप इस समय कुछ करें या ना करें लेकिन आप वॉक जरूर करें। 15 से 20 मिनट मॉर्निंग में आप वॉक जरूर करें। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप स्क्वाटिंग कर सकते हैं 10 to 20 टाइम्स, और आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी कर सकते हैं 10 से 20 बार।
यानी कि इसको धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाते जाना है। इन चीजों को आप ख्याल रखें कि एक्सरसाइज अपने मन से बिना समझे सोचे नहीं करनी है। आप इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर की सलाह लेके फिर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप डक वॉक कर सकते हैं, यानी कि जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि आप घर में बैठ के पोछा लगाइए। इसके वजह से भी पेल्विक बोन में अच्छी खासी बदलाव आती है और आपके बेबी का जो हेड होती है एंगेजमेंट के लिए काफी बेहतर माना जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए इस लास्ट समय में आपको पैनिक नहीं होनी है। पैनिक होने से काफी आप स्ट्रेस्ड होते हैं, जिसके वजह से एड्रेनलिन हार्मोन आपके बॉडी में बहुत ज्यादा सेक्रेट होता है और इस हार्मोन की वजह से आपके बॉडी में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भरी होती है और आप अपने स्टेमिना स्ट्रेंथ को खो सकते हैं। तो इस समय नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको स्ट्रेंथ और स्टेमिना की बहुत जरूरत होती है। तो प्लीज आप पैनिक ना हो। आप इस समय नॉर्मल डिलीवरी के लिए मेंटल और फिजिकली एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से भी आपकी स्ट्रेस कम होगी, तो आपकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ेगी। प्रेगनेंसी के लास्ट समय में, यानी कि जब आपकी 8वें 9वें महीने की प्रेगनेंसी चल रही होती है, उस समय में जितनी मैं अभी एक्सरसाइज बताई हूँ, मेंटली फिजिकली जो एक्सरसाइज होती है स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, पैनिक नहीं होने के लिए और अच्छी डाइट लेने के लिए, अपने आप को हाइड्रेट करके रखें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप पानी पिएं, लिक्विड डाइट लें या जूस फ्रूट्स लें, ताकि आप में स्टेमिना और स्ट्रेंथ बनी रहे। इस समय आप स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, अपने स्ट्रेंथ और स्टेमिना को बना के रखें, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहें, अपनी जो भी बातें मन में चल रही होती है उसको शेयर करें, एकदम पॉजिटिव वे के साथ आगे बढ़ें ताकि आपकी डिलीवरी आसानी से हो पाए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप प्रेगनेंसी के डे 1 से ही करें, जिससे आपको मेंटली सपोर्ट बहुत मिलेगा, आप पॉजिटिव रहेंगे और आपकी डिलीवरी आसानी से हो पाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।